नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इस देश में कोविड-19 जो क्राइसिस आया है उसमें कई सारे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो इसमें अपॉर्चुनिटी वो देखते हैं, इस आपदा में वो अवसर देखते हैं। और ये जो बात है उस समय मैंने जब कहा था, मैंने ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी लिखा था और इस आर्टिकल को लिखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं ये सब जो है बीजेपी को डिफेंड करने के लिए कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ और मैं बीजेपी के हर मिसमैनेजमेंट को मैं डिफेंड कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी से सवाल पूछता है तो वो वल्चर्स है। लेकिन आज मैंने जो बातें कही थी और मुझ जैसे लोग जो ये बात कह रहे थे कि इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा के देश में कुछ और करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बात आज सही साबित हुई है। क्योंकि हमारे देश में एक टूल किट सामने आया। आपको याद होगा टूल किट, वही टूल किट जो किसान आंदोलन के समय सामने आया था। और इस टूल किट को शेयर किया था किसने? विदेशों में बैठ के ग्रेटा थनबर्ग ने, जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थे, उन्होंने शेयर किया था। मियाँ खलीफा जैसे लोग, रिहाना जैसे लोग, जिन्हें भारत के किसान के बारे में कुछ नहीं पता, भारत के फार्मिंग सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी विदेशों में बैठ के इसके बारे में भरपूर ट्वीट किया था। एक टूल किट फिर से बाहर आ गया है और ये टूल किट इस बार जो है विदेशों में बैठ के लोगों ने नहीं बनाया है। इस टूल किट को हमारे देश के भीतर के लोगों ने बनाया है ताकि देश को बदनाम किया जा सके, देश को तोड़ा जा सके, देश के भीतर सिविल वार किया जा सके। और ये टूल किट कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जो कि अब लीक हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस टूल किट में ये कहा गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो टूल किट बनाया है, जो ये टूल किट नाम का डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि पीएम मोदी की जो रेटिंग है, पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, वो सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक के बाद भी हाई है। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को नीचे लाने के लिए, मोदी सरकार को इस देश में इनस्टेबल करने के लिए हमें ये करना है। और इस टूल किट में ये कहा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, उनका जो फ्रेंडली हॉस्पिटल है, उनके जान पहचान के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कुछ बेड्स को कांग्रेस पार्टी के नेता और वर्कर्स ब्लॉक कर दें। यानी कि हॉस्पिटल में जो बेड्स होते हैं, जो पब्लिक के लिए होते हैं, आम जनता के लिए होती है, उन बेड्स में से कुछ बेड्स को ब्लॉक कर दीजिए। और जब कोई लोग सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी के सोशल अकाउंट को टैग करके वो बिस्तर मांगे तो उस बिस्तर को कांग्रेस पार्टी रिलीज करेगी। ऐसा इस टूल किट में कहा गया। आप सोचिए, देश में कोविड के समय बिस्तर को लेके मारामारी हो रही है, लोगों को बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से बेड्स की होर्डिंग करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा अपने वर्कर से, अपने नेताओं से, आपके जो फ्रेंडली हॉस्पिटल हैं उनमें कुछ बिस्तर को ब्लॉक कर दीजिए और उन बिस्तर को तब हम रिलीज करेंगे जब कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करेगा। इससे दो चीज़ें होगी। कांग्रेस पार्टी दिखाने का प्रयास करे कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है कोविड के समय में काफ़ी लोगों की सेवा कर रही है। और दूसरा ये होगा कि एक मिसमैनेजमेंट फैलेगा। ये होगा कि मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन में बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं हॉस्पिटल में, जिससे कि लोगों में असंतोष बढ़ेगा और लोग सरकार के खिलाफ आएंगे। ये किया गया। इसके अलावा बात करें इसी टूल किट में, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो कुंभ मेला है, आपको याद होगा हरिद्वार में कुंभ मेला है, विदेशी मीडिया जो है उन्होंने कुंभ मेला के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, आपको सब पता है। तो कांग्रेस पार्टी इस टूल किट में कहती है कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला जो हरिद्वार का है, उसे सुपर स्प्रेडर बता के प्रोजेक्ट करो। यानी कि जो कुंभ मेला है, जो हिंदुओं का मेला है, उसे सुपर स्प्रेडर बताओ। लेकिन इसी टूल किट में कांग्रेस पार्टी लिखती है अगर कोई ईद के बारे में सवाल करे तो उस पे रेस्पॉन्ड मत करो, उस पे कोई रेस्पॉन्स मत दो। ईद को कांग्रेस पार्टी ने कहा है, इस टूल किट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी कह रही है अपने सपोर्टर और वर्कर से कि सोशल मीडिया में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये बताओ कि जो कुंभ मेला हरिद्वार का है वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट है, मगर जो ईद है वो हैप्पी फैमिली गैदरिंग है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई हम बड़े सेकुलरवादी लोग हैं, बीजेपी कम्युनल पार्टी है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी खुद क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दिखाओ कि कुंभ मेला जो है वो सुपर स्प्रेडर है, मगर जो ईद है, ईद में जो गैदरिंग्स होते हैं वो एक हैप्पी फैमिली गैदरिंग है, हैप्पी फेस्टिवल है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है यह एक्सपोज हो जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। इसके अलावा आपको याद होगा पार्लियामेंट में इस समय बिल्डिंग बन रही है। पार्लियामेंट हमारा जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, अंग्रेजों के टाइम का पार्लियामेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी वीक हो चुका है। इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने इस टूल किट में अपने सपोर्टर को कहा है कि इस सेंट्रल विस्टा जो ये प्रोजेक्ट है, इसे सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाओ कि ये पीएम मोदी का पर्सनल हाउस है,
यानी कि पीएम मोदी जो है, ये जो पार्लियामेंट हॉल है, जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये पीएम मोदी खुद के लिए बनवा रहे हैं एक ऐसे समय जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है। हालांकि ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोविड-19 के शुरू होने से पहले ही अप्रूव हो गया था और वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इस समय हमारे देश में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है अपने कार्यकर्ता से, अपने सपोर्टर से, कि वो सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाए, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोविड-19 का पेंडेमिक हमारे देश में आया, सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, जब अभी भी कई सारे लोगों की मौत हो रही है हमारे देश में, तो आपने देखा होगा ग्लोबल मीडिया जो है, विदेशी मीडिया जो है, वो अपने अखबारों में ये छाप रही है कि कैसे शमशान की तस्वीरें छाप रही है, वो डेड बॉडीज़ की तस्वीरें छाप रही है, शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार हो रही है उसकी तस्वीरें ग्लोबल मीडिया अपने अखबारों में छाप रही है। तो हमने सोचा होगा उनके पास एक तस्वीर कहाँ से आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी के इस टूल किट को पढ़िए। कांग्रेस पार्टी इस टूल किट में अपने कार्यकर्ता से कहती है कि जो ग्लोबल मीडिया हाउस है, जो लाइक माइंडेड मीडिया हाउस है, जर्नलिस्ट हैं, उनसे कोलैबोरेट करो और उन्हें डेड बॉडी की तस्वीर, अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें हैं वो मुहैया कराओ, ताकि एक नैरेटिव बनाया जा सके कि भारत में काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं और भारत में काफ़ी एनार्की फैल चुकी है, जिससे कि मोदी के खिलाफ एक एंगर जो है वो जनता में पैदा किया जा सके और भारत की छवि ग्लोबली धूमिल की जा सके। तो आप सोचिए, एक ऐसे समय में जब इस देश में आपदा है, उस समय भी कांग्रेस पार्टी उसमें अवसर ढूंढ रही है, तो ये कितना सही है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।